हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का हिंदी, और वो भी देखेंगे एक क्लास 10th का अक्षर ज्ञान का अनाम का। ठीक है, अक्षर ज्ञान का आज प्रश्न उत्तर देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ना, प्यारा तरीका से सवाल को फोड़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कविता में 3 उपस्थियां हैं, स्पष्ट करें कि वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो अंत तक वॉच कीजिएगा और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो आंसर है कविता में 3 उपस्थियां माँ, बेटा और प्रारंभिक वर्ण क के रूप में है। तो 3 कौन कौन है? पहला माँ है, बेटा है और वर्ण कौन है? तो क के रूप में है। ठीक है, माँ और बेटे के रूप में एक नन्हे बालक जो लिखने का चेष्टा करता है लेकिन लिख नहीं पाता, और उसकी दुखी मन को देखकर दुखी माँ तथा उसके साथ वर्ण जिसे लिखने का प्रयास किया जाता है, ये उपस्थियां हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं दूसरा पर। कविता में क का विवरण स्पष्ट करें। तो देखिए, कविता में आया क का चित्रण से, यानी चित्रण ऐसे तरीक़ों से किया गया है जब नन्हा बच्चा इसे लिखने का प्रयास करता है तो उत्पन्न हुई विचित्र सी लिखावट कबूतर के चाल अर्थात लिखने और मिटाने के जैसी है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। खालिस बेचैनी किसकी है और बेचैनी का क्या अभिप्राय है? देखिए, खालिस बेचैनी क के बाद ख को सीखने की है। बेचैनी का अभिप्राय है उस उत्सुकता से, उस ललक से है जो छोटे छोटे बच्चों में दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बेटे के लिए र क्या है और क्यों? तो बेटे के लिए र 2 सजीव की भांति हैं, जिससे एक सजीव माँ और दूसरा उसके गोद में बैठा बेटा है। ठीक है वो लोग, ये जो आप लोग प्रश्न उत्तर देख रहे हैं ये बिल्कुल अपने शब्दों में लिखा गया है और आप लोग भी परीक्षा में अपने शब्दों में ही उत्तर दें। चलिए आगे देखिए, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? देखिए, लगातार प्रयास के बावजूद जब लिखावट सही नहीं हो पाती है तब आँख में आंसू आ जाते हैं। अगला, कविता के अंत में कवित्री शायद अव्यय का प्रयोग करती है, यानी अपव्यय स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, शायद अपव्यय का प्रयोग सभी बच्चों को एक साथ उनमें उत्पन्न हुए कठिनाई को देखते हुए कहा गया है। सभी बच्चे प्रायः क अक्षर की भी सीखते हैं और एक जैसे कठिनाइयों को पाते हैं। बात सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर। कविता किस तरह का सांत्वना और आशा जगाती है, विचार करें। तो कविता बच्चे को सीखने के प्रति उत्साह और उसी दौरान उत्पन्न हुए कठिनाइयाँ के लिए संभावना प्रकट करती है। इसके साथ ही साथ आगे तेज़ी से बढ़ने का आशा भी जगाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन व्याख्या करिए। देखिए, ये बहुत VVI क्वेश्चन है 2026 के लिए, तो अच्छे से देखिएगा। गमला सा टूटता हुआ उसका गौ और घड़े से लुढ़कता हुआ उसका घौ, इसका अभिप्राय स्पष्ट करना है। तो देखिएगा, निम्नलिखित पंक्ति आधुनिक भारत के निवर्तमान कवित्री अनामिका के द्वारा बाल कठिनाइयों को संदर्भ में लिखी गई। कविता अक्षर ज्ञान से ली गई है। ठीक है, इस कवि ने यह कहा कि चर्चित श्रृंखला में प्रकाशित किया गया है। इसमें बच्चे को प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया कौतिक वर्ण चित्रण को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बच्चों कई
चरण में प्रारंभिक वर्ण को सीखते हैं। अनेकों बार त्रुटियां होती हैं। उन त्रुटियों तथा विकृतियों को गमला का टूटना और घड़े का लुढ़कना कहा गया। तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।